वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके। अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज लाहौर में दाता दरबार पर हाजिरी के बाद रैली की सूरत में मजंग चुरंगी पहुंच चुकी है। मरियम नवाज पार्टी के मरकजी इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह भी उनकी जानिब से कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा अब तक मोहसिन बिलाल, उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। जी मोहसिन बिलाल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? मरियम नवाज ने आज खासा मसरूफ दिन गुजारा लाहौर में। जी बिल्कुल, मरियम नवाज जब रायगंज से निकली तो वो दाता दरबार गई, जहाँ पर उन्होंने हाजिरी दी। उसके बाद जो है वो सभावाला चौक के इलाके में जो मरकजी दफ्तर मुस्लिम लीग नून का NA 120 के हवाले से बनाया गया है, अब से कुछ देर कबल जो है उन्होंने इसका इस्तकबाल किया। जो ही वो यहाँ पर काफिले की सूरत में पहुंची तो लीगी कारकुनान बड़े जज्बात से जो है वो निगाह ले गए, फूलों की पत्तियां निछावर करके मरियम नवाज का जो है वो इस्तकबाल उन्होंने किया। अब जो है मरियम नवाज की जो गाड़ी है, जो काफिला है, वो पिंडाल के अंदर जो जगह बनाई गई है वहाँ पर पहुँच चुका है। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं कि उनकी गाड़ी पिंडाल में मौजूद है, लेकिन वो गाड़ी से फिलहाल नहीं बाहर निकल रही, जिसकी बड़ी वजह यह है कि बड़ी कसीर तादाद में जो लीगी कारकुनान है, खवातीन है, वो पिंडाल के अंदर मौजूद है। जगह बड़ी कंजस्टेड है और लीगी कारकुनान से जो है वो खचाखच बनी हुई है। ताहम जब तक सिक्योरिटी क्लियर नहीं होगी तब तक कहा जा रहा है कि मरियम नवाज जो है वो अपनी लैंड क्लोजर से बाहर नहीं आएंगी। ताहम बार बार जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो ये ऐलान कर रहे हैं कि स्टेज को और जो स्टेज के अतराफ है उसे जो है वो खाली कर दिया जाए, ताकि रहनुमा मुस्लिम लीग दुस्तूर नवाज शरीफ मरियम नवाज जो है वो स्टेज पर आए और अपना खिताब करे। मरियम नवाज जो ही स्टेज पर आएंगी तो फूलों की पत्तियां निछावर करके जो है कारकुनान की जानिब से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। हर तरफ यहाँ पर जो है वो शेर शेर एक बार शेर के जो है वो नारों की गूंज भी जो है वो सुनाई दे रही है। ताहम सिक्योरिटी क्लियरेंस ना होने की वजह से अभी तक जो है वो मरियम नवाज जो है वो अपनी गाड़ी के अंदर मौजूद है। ताहम सिक्योरिटी एहलकार बार बार सिक्योरिटी जो है वो क्लियरेंस करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लीगी कारकुनान है, जो लीगी खवातीन यहाँ पर आई है मरियम नवाज की एक झलक को देखने के लिए, वो रास्ते से नहीं आते हैं। जी, कारकुनान की तादाद ज्यादा होने के बायस मरियम नवाज अब तक अपनी लैंड क्लोजर में ही मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज जो कि लाहौर में दाता दरबार पर हाजिरी के बाद रैली की सूरत में मजंग चुरंगी पहुंच चुकी हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं मनाजिर, एक कसीर तादाद है कारकुनान की, और जब तक ये कारकुनान साइड पर नहीं हो जाते मरियम नवाज गाड़ी में ही मौजूद रहेंगी। कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द इनको साइड पर किया जाए, लेकिन कारकुनान की भी जानिब से कोशिश की जा रही है कि वो एक झलक मरियम नवाज की देख सकें। मरियम नवाज जब अपनी गाड़ी से बाहर तशरीफ लाएंगी तो यहाँ पर पिंडाल में मौजूद कारकुनान से वो खिताब करेंगी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है मरियम नवाज, जो कि लाहौर में पहले दाता दरबार गई, वहां पर उन्होंने हाजिरी दी। दाता दरबार पर अपनी वालिदा की सेहतियाबी के लिए मरियम नवाज की जानिब से खुसूसी तौर पर दुआ की गई। उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की, जिसमें मरियम नवाज ने यह बताया कि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ कल लंदन के लिए रवाना होंगे। इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं कि मरियम नवाज स्टेज पर आ चुकी हैं। बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब से नारे लगाए जा रहे हैं और मरियम नवाज उनके नारों का जवाब हाथ हिला कर दे रही हैं। मीडिया नुमाइंदगान की भी एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस सारी सूरत हाल को कवर कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं मरियम नवाज जो कि यहाँ पहुंची हैं मजंग चुरंगी। कुछ ही देर में वो अपने कारकुनान से खिताब भी करेंगी। मरियम नवाज कुछ देर में खिताब करेंगी। मरियम नवाज ने आज खासा मसरूफ दिन गुजारा। हल्का NA 120 की इंतखाबी मुहिम खुद चला रही हैं। उन्होंने कहा ये ज़िम्मेदारी उन्होंने कबूल की है और इसको वो भरपूर तरीके से चलाएंगी। आज लाहौर में दफ्तर का भी इफ्तिताह किया गया, इंतखाबी दफ्तर था, जिसके बाद एक रैली की शक्ल में यह काफिला पहुँचा है मजंग चौरंगी, जहाँ पर पिंडाल सजाया गया है। लीगी कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर पहले से मौजूद थी। बच्चे, बूढ़े, खवातीन, जवान सब यहाँ पर मरियम नवाज का खिताब सुनने के लिए मौजूद हैं। मरियम नवाज अब स्टेज पर पहुंच चुकी हैं, कुछ देर में खिताब भी करेंगी। अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके वालिद यानी कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल लंदन के लिए रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि उनकी वालदा की अयादत करेंगे। उन्होंने कहा कि वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जब इनको मौका मिलेगा तो वो भी लंदन जाएंगी। इस वक्त मरियम नवाज मजंग चौरंगी पर जलसे से खिताब कर रही हैं।
मुस्लिम लीग नून के शेरों, नवाज शरीफ के शेरों को आपको आपकी बहन का, बेटी का सलाम। बात तो कर लेंगे वो केड़ा चैनल है ओए राम राम क्या पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाला शख्स नाअहल हो सकता है? क्या पाकिस्तान को सड़कों का जाल देने वाला शख्स नाअहल हो सकता है? क्या पाकिस्तान को सीपेट जैसे तारीखी मंसूबा देने वाला शख्स नाअहल हो सकता है? जब नवाज शरीफ पिछले 4.5 साल से चुप करके बैठा हुआ था, अब अगर वो बोल रहा है तो क्यों तकलीफ हो रही है? नवाज शरीफ खिलाफ 1.5 साल से मुकदमे चल रहे हैं। 1.5 साल से मुकदमा पनामा पे शुरू हुआ और किस पे खत्म हुआ? मुकदमा पनामा पे से शुरू होकर किस पे खत्म हुआ? तो जो मुकदमा करप्शन के इल्जामात से शुरू हुआ और पनामा पे खत्म हुआ, तो उसने साबित किया कि आपका लीडर नवाज शरीफ सादिक भी है और अमीन भी है।
को सब कुछ पता चल सकता है, कौन सा मोहल्ला है आपका, कौन सी आप पाकिस्तान को सी पैक दिया। वो कौन है जिसने पाकिस्तान को, लाहौर को मेट्रो बस दी? वो कौन है, उस शख्स का नाम बताओ जिसने लाहौर को ऑरेंज ट्रेन दी? वो कौन है जिसने पाकिस्तान से लोड शेडिंग के अंधेरे दूर किए? हाथ उठा के बताओ। वो कौन है जिसने मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया? वो कौन है जिसके साथ ज्यादती हुई? नवाज शरीफ का साथ दोगे? एक दफा फिर बताओ, नवाज शरीफ का साथ दोगे? कलसूम नवाज शरीफ को जिताओगे? अपनी मां को जिताओगे? नवाज शरीफ को जिताओगे? साजिश करने वालों को जवाब दोगे? अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मेरे साथ 17 सितंबर को मेरी बात सुनो। 17 सितंबर को हाथ उठा के वादा करो कि 17 सितंबर को मोहरों की सियासत को दफन करोगे। 17 सितंबर को लाहौर बोलेगा। 17 सितंबर को ये शेर बोलेंगे। 17 सितंबर को जो जवाब दोगे वो पूरी दुनिया को जाएगा। सही मेहरबानी। वोट की एक बात सुनो। वोट की बेहुरमती का बदला लोगे? वोट की इज्जत कराओगे? अपने वोट की इज्जत कराओगे? वजीर आजम को बहाल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करेगा, लेकिन उससे ज्यादती की जो हुई है उसका इजाला करोगे? मेरी और आपकी वालदा, मेरी और आपकी माँ यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है। दुआ करो कि अल्लाह उसको सेहत अता फरमाए, अल्लाह उनको जिंदगी दे, ताकि मियां साहब, उनकी बीवी, उनके ऐसे ना करें। मरियम नवाज मजंग चौरंगी पर खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का साथ दोगे, वोट की बेहुरमती का बदला लोगे। मेरे साथ में देखो कौन आया, देखो कौन आया, देखो कौन आया। इंशाअल्लाह शेर आएगा, इंशाअल्लाह शेर आएगा और पूरी दुनिया देखेगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। देखो कौन आया, शेर आया के नारे के साथ मरियम नवाज ने अपने इस खिताब को इख्तिताम तक पहुंचाया। आपको बताएं कि मरियम नवाज जो कि इस वक्त मजंग में मौजूद हैं, NA 120 में इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। मरियम नवाज की जानिब से आज मरियम नवाज ने पहले दाता दरबार पर हाज़िरी दी, अपनी वालिदा के लिए खुसूसी दुआ की। उसके बाद मरियम नवाज यहाँ तशरीफ़ लाई और अपने कारकुनान से खिताब कर रही थी। मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया कि मेरी और अपनी वालिदा को इस हल्के से इंतखाब जितवाओगे। इसके साथ साथ नवाज शरीफ की नाअहली के हवाले से भी मरियम नवाज ने अपने कारकुनान से ये सवाल किया कि क्या उनको सही नाअहल किया गया, तो कारकुनान की जानिब से जवाब दिया गया कि नहीं, ये फैसला सही नहीं आया।
मरियम नवाज़ ने आज खासा मसरूफ़ दिन लाहौर में गुजारा। आज जाती उम्रा से वो पहुंची थी दाता दरबार पर उन्होंने हाज़िरी दी, दुआ की अपनी वालदा के लिए, उनकी सेहत के लिए। जिसके बाद अब वो मजंग चौरंगी एक काफ़िले की सूरत में, रैली की सूरत में पहुंची, जहां पर उन्होंने पंडाल में मुख्तसर खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कारकुनान से अहद लिया कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को जिस तरह से निकाला गया है उसका बदला लोगे। उन्होंने कहा कि वोट की ताकत से हम दुनिया को बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बेबुनियाद थे। उन्होंने कहा मेरी और अपनी वालदा को इस हल्के से इंतखाब जितवाओगे। उन्होंने कारकुनान से अहद लिया कि वोट की बेहुरमती का बदला लोगे, अपने वोट की इज्जत करवाओगे, इंशाअल्लाह शेर आएगा और पूरी दुनिया देखेगी, वज़ीर आज़म को अल्लाह बहाल करवाएगा। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ ने कहा कि देखो देखो कौन आया, शेर आया के बुलंद नारे लगे। जिसके बाद मरियम नवाज़ ने हाथ हिलाकर कारकुनान के नारों का भी जवाब दिया। 17 सितंबर को जो जवाब दोगे वो पूरी दुनिया को जाएगा। मरियम नवाज़ ने कहा कि जिस तरह से आपके वोटों की बेतौकीरी की गई है, उन्होंने कहा कि 17 तारीख को उसका बदला लेने का दिन है और 17 सितंबर को जो जवाब दोगे वो पूरी दुनिया को जाएगा। जी हाँ, मरियम नवाज़ ने कहा कि शेर आएगा और पूरी दुनिया देखेगी।